दोस्तों एक टाइम ऐसा हुआ करता था मार्केट के अंदर, स्पेशली क्रिप्टो मार्केट के अंदर ही काफ़ी सारी ऐसी कम्युनिटीज़ थी, ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो एयरड्रॉप यूज़र को तवज्जो नहीं देते थे, उनको बहुत ज़्यादा चीप समझते थे एंड एयरड्रॉप यूज़र्स की कोई वैल्यू नहीं थी, यानी कि जो अर्ली यूज़र्स थे उनकी कोई वैल्यू नहीं करता था। लेकिन आज की डेट पर हर कोई एयरड्रॉप ज्वाइन करना चाहता है, हर कोई चाहता है कि वो अर्ली यूज़र बन जाए, हर कोई चाहता है उसको भी लाखों रुपए का प्रॉफिट हो। एंड ये सब चीज़ें दोस्तों टाइम के साथ साथ चेंज होते हुए देखने को मिल रही हैं बहुत ही स्पीड से। अभी आप यहीं पर देख लीजिए, ओपन सी के अंदर, मेटामास्क के अंदर, या जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, लोग उसके अंदर अर्ली यूज़र बनने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन करने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बनाने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा NFTs जो आ रही हैं किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, रोल्स किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसे बोलते हैं दोस्तों हाइप, यानी कि हाइप के अंदर अगर आप कूड़ा भी बेचोगे ना तो वो भी बिक जाएगा। तो अभी वो वाला सीन है, तो अभी वो वाली हाइप चल रही है एयर ड्रॉप की। एंड यही चीज़ अगर दोस्तों आज से 2-3 साल पहले 2019 में या 2020 में आई होती, उस टाइम पर अर्ली यूज़र्स को, एयर ड्रॉप यूज़र्स को, या फिर अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो एयर ड्रॉप चैनल्स को भी कोई भी वैल्यू नहीं देता था। आज के टाइम पर रिकॉग्नाइजेशन हो रहा है मार्केट के अंदर, इस चीज़ का भी एडॉप्शन इंक्रीज़ हो रहा है एंड कंपनियां भी समझ रही हैं कि अर्ली यूज़र्स की कितनी ज़्यादा वैल्यू है। तो यहाँ पर लेयर ज़ीरो के अंदर आप देखोगे तो ट्रांजेक्शन्स कितनी ज़्यादा स्पीड से इंक्रीज़ हो रही हैं, इट्स रियली अनबिलीवेबल। काफ़ी सारे यूनिक यूज़र यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहे हैं एवरी डे, थाउजेंड्स ऑफ यूज़र एवरी डे यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहे हैं, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करने में लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बनाने में लगे हुए हैं। अगर मैं ओपन सी की बात करूँ तो ओपन सी पे भी दोस्तों सब जगह भेड़चाल चल रही कर रही वाली, और ये भेड़चाल ऐसी दोस्तों जिसमें रियलिटी में आपको अच्छा खासा, या हम सभी को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन इस भेड़चाल के अंदर हम लोगों को एनालिसिस दोस्तों बहुत ज़्यादा डीप करना पड़ता है, जैसे कि कौन सी चीज़ कितनी अच्छी हो सकती है फ्यूचर में, उसके अंदर क्या पोटेंशियल हो सकता है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए दोस्तों कि हम मार्केट के अंदर कचरा भी आया तो उस कचरे को भी फटाफट ज्वाइन कर लें, आंख बंद करके वॉलेट कनेक्ट कर लें। तो ये काम भी नहीं करना है, स्पेशली अपने वॉलेट्स को, या कोई भी ऐसा इंटरेक्शन वाला काम होता है अपनी सीक्रेट चीज़ों के साथ, तो वो आपको ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर नहीं करना है। आंख बंद करें, हाइप के अंदर लोग अक्सर पागल हो जाते हैं और बिना देखे चीज़ें करने लगते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है हम लोगों को। और दोस्तों हम लोग 30K की फैमिली यहाँ पर रीच कर चुके हैं, 30K माइलस्टोन हम लोग यहाँ पर रीच कर चुके हैं। ये सब कुछ दोस्तों आप सबकी वजह से हुआ है। आप सबने जो स्टार्टिंग से लगातार इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाया है, 2017-18 से हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर। एंड जितने भी लोग हमारे साथ अर्ली यूज़र्स की तरह लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, जो भी आने वाले 10 सालों के अंदर मैं क्रिप्टो का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट देख रहा हूँ, और हम सभी लोग विटनेस होंगे अर्ली यूज़र के, और आने वाले टाइम के अंदर आई एम डैम श्योर कि हम सभी लोग बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे अपने ऊपर। तो कौन कौन है आप में से जो हमारे साथ इस जर्नी में काफ़ी पुराने से जुड़ा हुआ है और अभी से जुड़ा हुआ है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी दोस्तों लास्ट वीडियो आपके साथ लेयर ज़ीरो के बारे में शेयर की थी, जो फर्स्ट पार्ट था, और आप में से काफ़ी सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि मैं सेकंड पार्ट शेयर करूं कि कैसे हम लोग कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे कि हम लोग यहाँ पर अर्ली यूज़र बन पाएँ। और कुछ एक्टिविटीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, जैसे कि जो इंपॉर्टेंट डैप्स एंड एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर हम लोग स्वैप कर सकते हैं, ब्रिज कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक ठोक देना इस वाली को, जो कि मुझे हमेशा मोटिवेशन देता है आप सबके लिए और भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए। तो लाइक ज़रूर ठोकना, कमेंट करके बताना बाकी आप सबको कैसा लगा। एंड लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे कि कौन कौन से एप्लीकेशन पर, कौन कौन से डेप पर, डेक्सेस पर हम लोग यहाँ पर एक्टिविटी कर सकते हैं लेयर ज़ीरो के चेन पर। दोस्तों लेयर ज़ीरो के बारे में आप सभी को पता है कि ये इनका खुद का अपना पर्सनल एक्सप्लोरर है, जहाँ पर हम किसी भी चेन के ऊपर, किसी भी लेयर 2 चेन के ऊपर या लेयर 1 चेन के ऊपर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे कि एप्टॉस के ऊपर, पॉलीगॉन के ऊपर, या फिर हम आर्बिट्रम के ऊपर करें, या ऑप्टिमिज्म के ऊपर करें, या इथेरियम, आवेलेंच, जितने भी नेटवर्क को, जितने भी EVM चेन्स या अदर चेन्स को लेयर ज़ीरो सपोर्ट करता है, तो ये लेयर ज़ीरो का एक एक्सप्लोरर है, लेयर ज़ीरो स्कैन करके। यहाँ पर आप अपने जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं एंड पता चल जाएगा आपने लेयर ज़ीरो के ऊपर ट्रांजेक्शन करी है। मतलब ये थोड़ा सा एडिशनल वे है टू एक्सप्लोर योर ट्रांजेक्शन ऑन द लेयर ज़ीरो स्कैन। यहाँ पर दोस्तों हम अपना वॉलेट एड्रेस सर्च नहीं कर सकते हैं। अब ये कैसे हम लोग अपनी ट्रांजेक्शन यहाँ पर चेक कर सकते हैं? वैसे तो दोस्तों ड्यून पर हम लोग चेक कर सकते हैं, आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ पर आप अपने वॉलेट एड्रेस को सबमिट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपने कितनी ट्रांजेक्शन की है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन फिर भी एक्सप्लोरर पर भी आप लोग रीवेरीफाई उसको कर सकते हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों लेयर ज़ीरो के अंदर यहाँ पर, वो ये है कि इनका टारगेट डेप को यूज़ करना, टारगेट के अंदर स्वैपिंग, इनके ब्रिज वाले फीचर को यूज़ करना, कुछ ना कुछ फंड्स को, STG कॉइन को स्टेक करना। एंड यहाँ पर जो इनके प्रपोजल आते रहते हैं snapshot.org पर, वहाँ पर रेगुलरली एक्टिव रहना, वहाँ पर पार्टिसिपेट करते रहना प्रपोजल्स के अंदर। तो अभी यहाँ पर कोई भी प्रपोजल नहीं चल रहा है, जब भी कोई प्रपोजल आएगा मैं आपके साथ टेलीग्राम पर अपडेट कर देता हूँ। एंड प्रपोजल करने से पहले आपके पास कुछ ना कुछ STG कॉइन आपके
स्टेक्ड होने चाहिए। तो वो कैसे होंगे दोस्तों, जब आप यहाँ पर इस टारगेट पर आते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र वाला फंक्शन मिल जाता है, जिसमें आप एक चेन से दूसरी चेन पर ब्रिज कर सकते हैं। जैसे कि कुछ USDT मेरे पास है यहाँ पर मैटिक चेन पर, और मैं उनको ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, लाइक आवेलेंज पर ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, ब्रिज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं 1090 है जैसे कि, तो मैं इसको अप्रूव करना चाहूँगा, मुझे इतने रिसीव होंगे, एंड मैं इसको अप्रूव करके यहाँ पर ट्रांजेक्शन को सबमिट कर देता हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव होने का दोस्तों हम लोग फाइनल ट्रांजेक्शन यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे एंड इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ही हमारा AVAX चेन पर आ जाएगा, आवेलेंज चेन पर आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर और भी फंक्शन है, जैसे कि पूल, फार्मिंग एंड स्टेकिंग। स्टेकिंग में जाके आपके पास STG कॉइन होने चाहिए, नहीं है तो किसी भी एक्सचेंज से बाय कर लेना। और दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको बाय करना है तो आप यहाँ पर सुशी स्वैप से बाय करें, क्योंकि सुशी स्वैप क्रॉस चेन स्वैप सपोर्ट करने लगा है लेयर 0 पर। यानी कि अगर आप सुशी स्वैप पर जाते हैं, यहाँ पर क्रॉस चेन को इनेबल कर देते हैं, तो यहाँ पर आप दोस्तों मल्टीपल चेन से, यानी कि एक किसी चेन पर आपके पास इथेरियम या USD पड़े हुए हैं, तो आप और दूसरी चेन पर आपको STG कॉइन बाय करने हैं, तो यहाँ पर आप चेन सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी चेन से कौन सी चेन एंड किस कॉइन से आपको STG कॉइन के अंदर स्वैप करना है, ब्रिज करना है। तो यहाँ पर क्रॉस चेन का फीचर जो है दोस्तों, ये लेयर 0 के ऊपर सपोर्ट करता है, तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि आपकी ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगी एंड कुछ ना कुछ यहाँ पर वॉल्यूम भी आपका बन जाएगा, अगर आप STG कॉइन को बाय करना चाहते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ में यहाँ पर कुछ गिल्ड रोल हैं टारगेट के, वो आप यहाँ पर ग्रैब कर सकते हैं। हालांकि ये मुझे अभी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं, लेकिन येस फिर भी अगर हम एक्टिविटी कर रहे हैं तो ये कर सकते हैं। जैसे कि WE स्टेकर आप हैं तो, यानी कि V स्टेकर अगर आपने स्टेक किए हुए हैं तो आपको यहाँ पर रोल मिल जाएगा। मेंबर हैं डिस्कॉर्ड के तो आप रोल मिल जाएगा। आपने 100 STG अपने वॉलेट के अंदर, आपके वॉलेट के अंदर पड़े हुए हैं, होल्ड किए हुए हैं, तो आपको यहाँ पर रोल मिल जाएगा। एंड अगर आपने $1000 यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइड की हुई है तो आपको रोल मिल जाएगा। तो ये दोनों काम जो है दोस्तों, ये वाले रोल मेरे पास नहीं है। जैसी 100 STG में होल्ड करूँगा तो ये रोल ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा रिफ्रेश होते ही। सो दिस इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट येस यू कैन ट्राई, यू कैन डू इट इफ़ यू लाइक टू डू। तो आप सभी ने देखा होगा कि स्टार गेट के ऊपर हर एक कोई फोकस दे रहा है, क्योंकि दोस्तों स्टार गेट फर्स्ट एक ऐसा डैप है जो लेयर 0 के साथ बॉन्डिंग जिनकी अच्छी है, और स्टार गेट का यहाँ पर क्राइटेरिया हो सकता है लेयर 0 का, अगर कोई रिवॉर्ड फ्यूचर में एयर ड्रॉप आता है तो स्नैपशॉट वोटर्स को एंड प्रपोजल जितने भी आते हैं स्टेकर्स को, तो ये क्राइटेरिया के अंदर हो सकते हैं, इस टारगेट यूज़र को एयर ड्रॉप दिया जा सकता है। एंड ये जो हमने ट्रांजेक्शन करी थी दोस्तों, ट्रांजेक्शन अभी तक चल रही है। ट्रांजेक्शन मतलब ब्रिज होने में एक चेन से दूसरी चेन पर लेयर 0 के थ्रू, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, 10-15 मिनट 20 मिनट लग जाते हैं कभी कभी, ठीक है, ट्रांजेक्शन होने में। तो आप आराम से कर लेना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम लोग और बहुत सारे डेप्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि हम EVM चेन से हम लोग एप्टॉस चेन के ऊपर ब्रिज कर सकते हैं। जैसे कि पॉन्टेम ब्रिज है, जिसमें कि लिक्विड स्विप ब्रिज इसका नाम है, तो उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये दोस्तों हमारा पॉन्टेम ब्रिज ओपन हो चुका है। एंड यहाँ पर जो हमारी ट्रांजेक्शन चल रही है, इस ट्रांजेक्शन को जैसे कि मैं ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे लेयर 0 स्कैन पर आप इसको चेक कर सकते हैं, जो कि अभी पेंडिंग में दिखा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर ट्रांजेक्शन पता चल जाती है कि कौन सी चेन से हमने कौन सी चेन पर ब्रिज किया हुआ है, और उसी का डेटा ट्रैक करते हुए यहाँ पर ड्यून के ऊपर हमें दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर पॉन्टेम ब्रिज के ऊपर जिसका नाम है लिक्विड स्वैप, दोस्तों यहाँ पर भी हम EVM चेन से, यानी कि USDC आप देख सकते हैं मेरे पास पॉलीगॉन पर पड़े हैं, तो यहाँ पर मल्टीपल चेन्स के मल्टीपल स्टेबल कॉइन्स यहाँ पर सपोर्ट करते हैं, जैसे कि इथेरियम, पॉलीगॉन एंड आर्बिट्रम यहाँ पर सपोर्ट कर सकता है। ऑप्टिमिज्म भी जो भी यहाँ पर सपोर्ट करता है वो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा जब आप क्लिक करोगे, ठीक है। तो जैसे कि पॉलीगॉन पर USDC मैंने सेलेक्ट कर लिया है, जो भी मेरा बैलेंस है वो यहाँ पर दिखा रहा है, एंड इसको मैं एप्टॉस के ऊपर ब्रिज कर सकता हूँ, जितना भी अमाउंट मुझे ब्रिज करना है। मैं $99 यहाँ पर USDC करूँगा तो मुझे 100 USD यानी कि 100 एग्जैक्ट डॉलर ही यहाँ पर मिलेंगे। जस्ट जो लगेगी दोस्तों यहाँ पर वो फीस लगेगी थोड़ी बहुत। जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पर 920 USDT एप्टॉस पर ब्रिज करे थे BNB चेन से, तो यहाँ पर उसकी ट्रांजेक्शन ये दिखा रहा है। तो इस ट्रांजेक्शन को भी मैं कंप्लीट यहाँ पर कर लेता हूँ और देखते हैं गैस फीस कितनी है हमारी। तो उसको थोड़ा सा कभी कभी एडिट करना पड़ता है, ठीक है। इसको हम सेव कर देंगे एंड कंफर्म कर देंगे। और जो दोस्तों हमारी ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं 20 मिनट करीब लगेंगे पॉलीगॉन से एप्टॉस पर जाने में 100 USDC को। तो दोस्तों ये ऑटोमेटिकली आ जाएंगे थोड़ी देर में। इसी तरीके से यहाँ पर दोस्तों द एप्टॉस ब्रिज है, इसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपके साथ शेयर कराता है। इसी तरीके से यहाँ पर द बिटकॉइन ब्रिज नाम से करके भी ब्रिज है, जो कि एप्टॉस और EVM चेन्स को सपोर्ट कर रहा है। अब जैसे कि यहाँ पर एक दिन पहले मैंने पॉलीगॉन टू एप्टॉस के अंदर ट्रांजेक्शन करी थी, जिसमें कि मेरे पास 150 USD आ गए थे। तो अब मैं वापस से जो मेरे पास 150 USDC है उसको वापस से मैं किसी EVM चैन पर ले जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्टॉस नेटवर्क है, USDC है, बैलेंस 150 दिखा रहा है, इसको मैं मैक्स कर देता हूँ। एंड यहाँ पर मैं किस चेन पर ले जाना चाहता हूँ उस पर मैं ब्रिज कर लूँगा, जैसे कि मुझे पॉलीगॉन पर ही इसको ले जाना है। तो मैं दोस्तों यहाँ पर ब्रिज पर क्लिक करूँगा, मेरे पास जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर आ जाएगी अपने पेट्रा वॉलेट में या जो भी एप्टॉस वॉलेट आप यूज़ कर रहे हो, एंड अप्रूव पर आपने क्लिक कर देना है सिंपली।
और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, जब हम यहाँ पर एप्टॉस नेटवर्क से किसी ईवीएम चेन पर ब्रिज करते हैं तो इसके अंदर ब्रिज होने में टाइम लगता है। यानी कि नॉर्मली अगर हम ब्रिज कर रहे हैं ईवीएम टू एप्टॉस तो वो 15-20 मिनट के अंदर हो जाएगी, लेकिन एप्टॉस टू ईवीएम कर रहे हैं ओनली ऑन द एप्टॉस ब्रिज पर। एक्चुअली मुझे इसके बारे में कंफर्म नहीं है कि ये ओनली ऑन एप्टॉस पर काम कर, मतलब ये वाला जो सीन है, ये ब्रिज होने में जो टाइम लगता है दोस्तों, ये करीब 2 दिन का टाइम यहाँ पर बता रहा है, यानी कि 2878 मिनट, जो कि करीब 2 दिन होते हैं, जिसके लिए 500 के ब्लॉक कन्फर्मेशन की यहाँ पर नीड है। 500 के आई गेस, नॉट 500 के, इट्स आई गेस 500 ओनली, ठीक है। 500 ब्लॉक कन्फर्मेशन की नीड है, जिसमें 2 दिन का टाइम यहाँ पर करीब लगेगा। तो ये आ जाएंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन लिक्विड स्वैप में भी ऐसे ही होता है, तो वो मैंने ट्राई नहीं किया है। अगर मैं इसको एप्टॉस टू किसी ईवीएम चेन पर ब्रिज करता हूँ तो उसमें भी 2 दिन का टाइम लगेगा या तुरंत हो जाएगा 15-20 मिनट के अंदर, वो यहाँ पर देखना है। तो उसको भी मैं ट्राई करके देख लूँगा। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी, जिससे आप इस चीज़ का ध्यान रखें और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कोई काम करें। तो दोस्तों यही कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जो डेप्स हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। बाकी टेस्टनेट का भी है, टेस्टनेट का आप यूज़ करना चाहो तो कर लेना, जिसमें बताया हुआ है कि सिंपली फॉसेट क्लेम करके आप यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि स्क्रीनशॉट में यहाँ पर गाइडेंस दी हुई है। ऐसी दोस्तों यहाँ पर टेस्टनेट ब्रिज के बारे में, जिसमें कि हम रियल वाले गोरिली इथेरियम को बाय कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जैसे कि धीरे धीरे करके इन गोरिली इथेरियम की प्राइस बढ़ती जा रही है, और आपके साथ इसके बारे में टेलीग्राम पर शेयर किया था कि गोरिली जो इथेरियम है ये वैल्यूएबल है, क्योंकि अभी दोस्तों टेस्टनेट की हाइप काफ़ी ज़्यादा है, एंड टेस्टनेट पर गोरिली इथेरियम की नीड बहुत ज़्यादा है ईवीएम चेन्स पर। तो ऐसे में लेयर 0 ने यहाँ पर सोल्यूशन निकाल के दिया है कि आप यहाँ पर द टेस्टनेट ब्रिज का यूज़ करते हुए यहाँ पर आप और हम अपने इथेरियम को कन्वर्ट कर सकते हैं गोरिली इथेरियम में। जैसे कि मुझे 0.01 इथेरियम मुझे कन्वर्ट करना है, तो मुझे 10 गोरिली इथेरियम यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो 18 सेंट करीब एक गोरिली इथेरियम की प्राइस है, और ये हो सकता है 30, 40, 50 सेंट भी पहुँच जाए आने वाले दिनों के अंदर, जिस हिसाब से दोस्तों मार्केट के अंदर एयर ड्रॉप्स की हाइप है। तो ये भी 1-2 ट्रांजेक्शन मैं आपसे ये बोलूँगा कि कर लेना एटलीस्ट, क्या पता ये ऑफिशियली लेयर 0 वालों ने लॉन्च किया है, तो ये क्राइटेरिया के अंदर हो सकती हैं चीज़ें। तो अपना काम है दोस्तों वर्सेटाइल होना, ठीक है। जितने ज़्यादा वर्सेटाइल होंगे उतना ज़्यादा आपके लिए और हम सबके लिए बढ़िया रहेगा। बाकी दोस्तों लेयर 0 के इकोसिस्टम के अंदर और दूसरे काफ़ी सारे ब्रिज और DeFi प्रोटोकॉल आ रहे हैं, आते जा रहे हैं। जैसे कि हैश फ्लो भी लेयर 0 को सपोर्ट करने लगा है, डी ब्रिज यहाँ पर लेयर 0 को सपोर्ट करने लगा है, इंटरस्वैप भी यहाँ पर लेयर 0 को सपोर्ट करने लगा है। तो इनमें से जो भी सही से काम कर रहे हैं, जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं, जिनके नाम अच्छे हैं, जिनके काम अच्छे हैं, ठीक है, जैसे कि हैशफ्लो अच्छा है, जैसे कि डी ब्रिज अच्छा है, तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उन पर भी आप थोड़ी मतलब कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन वहाँ पर आप बना सकते हैं अपनी छोटे मोटे अमाउंट से। बाकी जो अगर आप ज़्यादा वॉल्यूम बनाने का सोच रहे हैं, मोटे अमाउंट से ट्रांजेक्शन बनाने का सोच रहे हैं, तो स्टारगेट या फिर और दूसरे जो नामी ग्रामी प्रोटोकॉल्स हैं, DeFi प्रोटोकॉल हैं, ब्रिज हैं, उनका आप यूज़ करना, जिनकी सर्विस अच्छी है, जिनका यहाँ पर ऑडियंस भी अच्छी है, ठीक है। और दोस्तों बाकी लेयर 0 के इकोसिस्टम में सबसे पहला और फर्स्ट वॉलेट आने वाला है, जिसका नाम है रीयूनिट वॉलेट, जिसके बारे में आपके साथ में पहले वीडियो भी शेयर कर चुका हूँ, अगर आपको याद होगा, जिसको हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं अपने कीवी ब्राउज़र में या क्रोम ब्राउज़र में या फिर ब्रेव ब्राउज़र में पीसी पर। एंड यहाँ पर जो आपके मेटामास्क के सीड हैं या प्राइवेट की, उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर इंपोर्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर न्यू वॉलेट भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर ट्रेड का फंक्शन आने वाला है जल्दी, एंड जो कि बाय डिफ़ॉल्ट लेयर 0 को सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब ये ट्रेड के जो फंक्शन है अभी लाइव नहीं हुए हैं, तो इस ट्रेड के फंक्शन पर जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करेंगे दोस्तों, ये बाय डिफ़ॉल्ट लेयर 0 से होती हुई जाएगी ये ट्रांजेक्शन्स भी, ठीक है। तो इस वॉलेट का भी यूज़ करते हुए जब ये लाइव हो जाएगा फंक्शन, तो वहाँ पर आप इस वॉलेट का यूज़ करते हुए भी और भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सो होपफुली गाइस आपको समझ में आ चुका है। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही है। लेयर 0 के ऊपर हमारा जो मेन मोटिव है वो यही है कि ज़्यादा वॉल्यूम बनाना एंड वैरायटी ऑफ डेप्स को यूज़ करना एंड ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स बनाना, ठीक है। और वो ज़्यादा ट्रांजेक्शन 20+ तो एटलीस्ट आप कर ही लेना आराम से, धीरे धीरे करके। अगर आप दिन में 2-3 भी करोगे, 4-5 भी करोगे, तो आप लोग ईजिली 1 हफ्ते के अंदर काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन करेंगे। तो स्टार्टिंग के 10 दिन में आप मेहनत कर लेना थोड़ी ज़्यादा, बाकी के महीने के 1 महीने के अंदर 3-4 बार ट्रांजेक्शन आप करते रहना, ठीक है। यानी कि वीक में 2-3 बार कर लेना, हर वीक में 2-3 बार कर लेना। स्टार्टिंग के 10 दिन में आप अच्छे से मेहनत कर लेना, 5-5 ट्रांजेक्शन पर डे आप कर लेना, तो काफ़ी रहेगा। सो फिलहाल दोस्तों अभी इस वीडियो में इतना ही है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए प्रोजेक्ट के साथ, नए एयरड्रॉप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।